नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे प्रदीप और आप सुन रहे हैं 90.0 एफएम रेडियो ऋषिकेश आवाज आपकी। सुनो कहानियों के दौरान हम आपको सुना रहे हैं राजेश पांडे जी की लिखी कहानी टर्रू की छलांग। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जंगल के एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। इनमें से एक युवा मेंढक बहुत लंबी छलांग लगाता था। वह बहुत फुर्तीला था। वह बहुत तेज आवाज में टर टर करता रहता था, इसलिए उसका नाम टर्रू पड़ गया था। मेंढकों का राजा बूढ़ा हो गया था। उसने नए राजा के चयन के लिए एक समिति बना दी। समिति ने लंबी छलांग और टर टर की दमदार आवाज के आधार पर राजा का चयन कर दिया। युवा मेंढक टर्रू को राजा चुन लिया गया। मेंढकों के राजा टर्रू की जय हो, राजा टर्रू की जय हो के नारों से पूरा तालाब गूंज उठा। टर्रू राजा तो बन गया, पर अभी भी उसकी आदतें पहले जैसी ही थी। वो तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे तक दिन भर छलांग लगाने में मस्त रहता था। कुछ बुजुर्ग मेंढकों ने उसको समझाया कि अब आप राजा हैं, आप तो पूरे दिन यहाँ से वहाँ छलांग लगाते रहते हैं। हमारे लिए छलांग लगाने से ज्यादा आवश्यक है टर्राना। हमारे तालाब के कुछ मेंढक दिन रात टर्राते हैं। इनकी वजह से ही पूरे जंगल में हमारी उपस्थिति का पता चलता है। राजा जी, शायद आपको पता नहीं कि ये बहादुर मेंढक टर्रा टर्रा कर थक जाते हैं, वहीं कई युवा मेंढक आराम करते रहते हैं। आप सभी युवा मेंढकों के लिए टर्राना अनिवार्य कराएं। राजा टर्रू ने बुजुर्ग मेंढकों से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में ध्यान रखना, मुझे कोई सलाह मत देना। मैं जानता हूँ कि एक राजा को क्या करना चाहिए। अब जाओ, मेरा और अपना समय खराब मत करो। अभी मुझे सबसे ऊंची छलांग लगाने का अभ्यास करने दो। सभी बुजुर्ग मेंढक वापस लौट गए। एक दिन टर्रू तालाब पर छलांग लगाते हुए एक बुजुर्ग मेंढक पर गिर पड़ा। बुजुर्ग मेंढक के सिर पर चोट लग गई। टर्रू ने उसको डांटते हुए कहा, क्या हो गया है तुम मेंढकों को? अपने राजा का सम्मान करना भी भूल गए? तुम्हें पता है कि मैं छलांग लगा रहा हूँ, तो तुम बीच में से कहां से टपक गए? इस पर बुजुर्ग मेंढक को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कौन राजा? किसका राजा? तुम्हें अपने बड़ों से बात करना नहीं आता और खुद को कहते हो राजा? राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, तुम्हारी तरह दिन भर छलांग नहीं लगाता। टर्रू ने कहा, मैं सबसे ऊंची छलांग लगाता हूँ, इसलिए तुम्हारा राजा हूँ। इस पर बुजुर्ग मेंढक ने कहा, इस तालाब को दुनिया मानने की भूल मत करो। यहाँ से बाहर जाकर इस छोटे से जंगल में ही देख लो, तुमसे कहीं ज्यादा लंबी छलांग लगाने वाले जीव दिख जाएंगे। उनके सामने तुम्हारी छलांग कुछ भी नहीं। टर्रू गुस्से में आते हुए बोला, ठीक है, देखता हूँ मुझसे लंबी छलांग कौन लगाता है। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें इस तालाब से बाहर फेंकवा दूंगा। टर्रू तालाब से बाहर निकला और लंबी छलांग लगाने वालों की खोज करने लगा। उसने देखा कि हिरणों का झुंड छलांगे लगाता हुआ दौड़ रहा है। चीता उनका पीछा कर रहा है। हिरणों और चीतों की छलांग देखकर वह दंग रह गया। कुछ ही देर में उसने बंदरों को पेड़ों की शाखाओं पर झूलते हुए देखा। अब टर्रू की समझ में आ गया कि छलांग लगाने वाले वह अकेला नहीं है, दुनिया में उससे भी ताकतवर और क्षमता वाले जीव हैं। अब वह वापस तालाब में लौटा और बुजुर्ग मेंढकों से माफी मांगते हुए कहा, मैं गलत था, आपका शुक्रिया, मेरा सच से परिचय कराया। एक बार फिर से तालाब में नारा गूंजने लगा, राजा टर्रू की जय, राजा टर्रू की जय, राजा टर्रू की जय। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो ऋषिकेश 90.0 एफएम आवाज आपकी। इस कार्यक्रम पर अपने सुझाव के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।